सबसे पहले आता है ब्लैंक डायमीटर डी फ्लैट। जब हमें किसी कप की शेप बनानी होती है तो सबसे पहले गोल शीट यानी ब्लैंक का डायमीटर निकालते हैं। फॉर्मूला है डी फ्लैट इक्वल्स डीपी वर्ग जोड़ 4 dph। यहाँ dp इक्वल्स पंच डायमीटर और h इक्वल्स कप की ऊंचाई। इस फॉर्मूले से पता चलता है कि तैयार कप बनाने के लिए शुरुआत में कितनी बड़ी शीट चाहिए। दूसरा है ड्रॉ रेशियो डॉक्टर इक्वल्स डी फ्लैट dp। ये बताता है कि ब्लैंक को कितना खींचा गया है। अगर डॉक्टर ज़्यादा होगा तो मटेरियल फटने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए डॉक्टर को सुरक्षित सीमा में रखना जरूरी है। तीसरा है ड्रॉइंग फोर्स F। ये वह बल है जो पंच शीट को नीचे खींचने के लिए लगाता है। ये फोर्स शीट की मोटाई T पंच डायमीटर dp और मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा b पर निर्भर करती है। मोटाई और स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉ डाई A। फॉर्मूला A इक्वल्स पाई 4 dp वर्ग जोड़ पाई dph। इससे डाई की अंदरूनी सतह का एरिया निकलता है जो डिज़ाइन और हीट ट्रीटमेंट में काम आता है। फिर आता है ड्रॉ क्लियरेंस C इक्वल्स T2 जोड़ dp 500। ये पंच और डाई के बीच की दूरी है। सही क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, वरना शीट में झुर्रियाँ, रिंकल्स या क्रैक आ सकते हैं। इसके बाद लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो LDR। यह अधिकतम सुरक्षित डॉक्टर बताता है। अगर असली डॉक्टर LDR से ज़्यादा हो गया तो कप फेल हो सकता है। फिर है रिडक्शन परसेंटेज R इक्वल्स डी फ्लैट dp डी फ्लैट गुना 100%। ये बताता है कि ड्रॉ करने पर डायमीटर में कितने प्रतिशत कमी आई। अंत में बेंडिंग फोर्स। फॉर्मूला F इक्वल्स NL सिग्मा PR। ये बैंडिंग ऑपरेशन में लगने वाला बल है। ये शीट की मोटाई T, बेंड लंबाई L, डाई ओपनिंग R और मटेरियल की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए पैरामीटर्स में सभी प्रतीकों का मतलब बताया गया है, जैसे D फ्लैट इक्वल्स ब्लैंक डायमीटर, dp इक्वल्स पंच डायमीटर, h इक्वल्स कप हाइट, t इक्वल्स शीट थिकनेस, सिग्मा b इक्वल्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा f इक्वल्स फ्लो स्ट्रेस, l इक्वल्स बेंड लेंथ, r इक्वल्स डाई ओपनिंग। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कुल मिलाकर यह पूरा चार्ट शीट मेटल ड्राइंग और बैंडिंग की डिज़ाइन, फोर्स कैलकुलेशन और सेफ लिमिट तय करने के लिए इस्तेमाल होता है।